पुरानी है बहू। उमा अपने बेटे आदित्य और बहू कोमल के साथ रहती है। ईश्वर की कृपा से वर्मा हाउस में किसी चीज की कमी नहीं है। एक दिन जब उमा अपने कमरे में आराम से बैठी हुई थी, तभी घर के अंदर से कोमल के रोने की आवाज आती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। ये हॉल का एसी फिर से खराब हो गया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। सारे दुख भगवान ने मेरी किस्मत में ही लिख दी है। कोमल जोर जोर से रोने लगती है। अरे कोमल बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? एसी ही तो है, ठीक हो जाएगा। आप देख नहीं रही है मम्मी जी, कितनी गर्मी है। ऊपर से ये एसी भी खराब हो गया है। इससे अच्छा तो पहले का जमाना था ना एसी था ना ही खराब होने का झंझट। अरे बेटा, तू ऐसा कैसे कह सकती है? पहले के जमाने में भी लोग परेशान होते थे। गर्मी तो पहले भी होती थी। ये सब कहने की बात है मम्मी जी, अब कहाँ पहले जैसी बात रही। उमा वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी। तभी उमा ने गलती से गीले हाथों से लाइट का स्विच बंद कर दिया और उसे जोरदार करंट लग गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। कोमल उसे उठाकर सोफे पर बिठाती है। मम्मी जी, आप ठीक हो ना? हाँ बेटा, ठीक हूँ मैं। आज के जमाने में कपड़े धोना भी सेफ नहीं रहा। इससे अच्छा तो पहले का जमाना था। कभी इस तरह का कोई खतरा तो नहीं होता था। अरे अब इसमें जमाना कहाँ से आ गया? जमाने की ही तो बात है मम्मी जी। अब देखो ना ये वॉशिंग मशीन होती ना आपको करंट लगता। ये नए मशीनों ने जीना हराम कर दिया है हम सबका। अरे इसमें मशीन को क्यों कोस रही है बेटा? गलती तो मेरी भी थी। मैंने गीले हाथ से स्विच बंद किया, इसलिए मुझे करंट लगा। ये सब ना बस कहने की बात है मम्मी जी। कुछ देर बाद घर पर पड़ोस की विमला काकी आती है। अरे विमला, बड़े दिनों बाद आई। आओ बैठो। बहू, विमला काकी के लिए चाय बना ला और हाँ, कुछ नाश्ता भी बना लेना। एक काम कर, केक बना ला। बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ का केक खाए। जी मम्मी जी। कोमल किचन में जाकर चाय बनाने के लिए रखती है और अवन में केक बनाने लगती है। तभी बिना ग्लव्स पहने केक को अवन से निकालने जाती है और उसका हाथ जल जाता है। वो दर्द से चिल्ला पड़ती है। क्या हुआ बेटा? ठीक तो हो ना? देखिए ना मम्मी जी, मेरा पूरा हाथ ही जल गया। ये आजकल की मशीनें किसी काम की नहीं, जब देखो काम बिगाड़ देती है। इससे अच्छा तो पहले का जमाना था। सास अपना सर पीट लेती है। अगले दिन कोमल घर का काम निपटाकर मार्केट जाने को तैयार होती है। चलो, घर के सब काम निपट गए, अब बाजार जाके सब्जी और राशन का सामान ले आती हूँ। अरे पर मेरे पास तो पैसे नहीं है, क्या करूँ? अरे बहू, इसमें इतना टेंशन क्यों लेती है? आजकल तो सब फोन से पेमेंट कर देते हैं। तू भी फोन से पेमेंट कर देना। ठीक है मम्मी जी, आप कहती हैं तो ऐसा ही करूँगी। कोमल सब्जी वाले के पास जाती है। भैया, ये 1 किलो टमाटर कर दो, साथ में 1 किलो आलू, आधा किलो प्याज, लौकी और ये गाजर, और ये थोड़ा नींबू मिर्च भी डाल देना। सब्जी वाला सारी सब्जियां पैक करता है। ये लीजिए मैडम, 200 रुपये हो गए। कोमल पर्स से अपना फ़ोन निकालती है और पेमेंट करने लगती है, लेकिन कोमल के फ़ोन से पेमेंट ही नहीं हो पाती। अरे ये क्या, इसमें तो पेमेंट हो ही नहीं रही, क्या करूं? फिर से कोशिश करती हूँ। कोमल 2-3 बार ट्राई करती है, लेकिन पेमेंट नहीं हो रही थी। भैया जी, पेमेंट नहीं हो पा रही है, क्या मैं कल पैसे देकर जाऊं? ऐसा नहीं होता मैडम, पैसे तो मुझे अभी चाहिए, नहीं तो सब्जी रख दीजिए। सब्जी वाला कोमल के हाथ से सब्जी वापस ले लेता है। कोमल दुखी होकर वापस घर आती है। अरे कोमल बेटा, क्या हो गया? परेशान क्यों दिख रही है? मम्मी जी, मुझे तो ये आजकल के चोचलों ने परेशान कर दिया है। मैं घर से पैसे तो लेकर नहीं गई थी, ऊपर से एंड टाइम पर ये फ़ोन भी पेमेंट नहीं कर रहा था। मुझे खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। क्या फ़ायदा इतना महंगा फ़ोन लेने का? पूरी मेहनत बेकार गई। इससे अच्छा तो पहले का ज़माना था, ना ये फ़ोन से पेमेंट की सुविधा होती थी और ना ही कोई झंझट। ऐसे कैसे फ़ोन से पैसे नहीं गए? मुझे दिखा तो। उमा फ़ोन चेक करती है। अरे बहू, तूने पेमेंट करते वक्त पिन तो सही डाला था ना? हाँ मम्मी जी, मैंने तो सही पिन डाला था, 0000। उमा अपना माथा पीट लेती है। अरे कोमल, तुमने पिन ही गलत डाला। 4 0 नहीं है, 0001 है पिन। जब तुमने पिन ही सही नहीं डाला तो पेमेंट कैसे होती? और तुम बिना वजह फ़ोन को कोस रही हो। वो जो भी हो मम्मी जी, लेकिन मेरी तो मेहनत बेकार गई ना। अच्छा, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में जाके आराम कर लेती हूँ। बहू कमरे में आराम करने चली जाती है। ये कोमल का पहले का ज़माने का पुराण बहुत हो गया। चलो, अब कोमल बहू को समय में पीछे ही ले जाती हूँ मैं। उमा मुस्कुराती है। कुछ घंटों बाद कोमल सोकर उठती है तो हैरान रह जाती है। उसके कमरे का पूरा नक्शा ही बदल गया था।
एसी गायब, पंखा गायब, लाइट बल्ब गायब। कोमल हैरान रह जाती है और दौड़कर कमरे के बाहर आती है। मम्मी जी देखिए ना, मेरे कमरे की सारी चीज कहाँ चली गई। जब वो बाहर आती है तो और भी हैरान। हॉल का भी यही हाल था, लाइट नहीं, पंखा नहीं, एसी नहीं, सोफे की जगह चारपाई रखी है, टीवी की जगह रेडियो। कोमल ये सब देखकर हैरान रह जाती है। ये सब क्या हो रहा है? घर का सारा सामान कहाँ गया मम्मी जी? कोमल किचन में जाती है तो देखती है अवन नहीं है, फ्रिज नहीं है, गैस चूल्हा भी नहीं है। उसकी जगह चक्की और मिट्टी के चूल्हे ने ले ली है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? घर का सामान कहाँ चला गया? तभी उमा वहां आती है। क्या हुआ कोमल, घर पसंद आया? मम्मी जी सारा सामान कहाँ चला गया? मैंने हटा दिया सब और उसकी जगह ये सब सामान ले आई। तुम ही तो कहती रहती थी पहले का जमाना अच्छा था, तो अब से हम ऐसे ही रहेंगे। अब तो कोई समस्या ही नहीं होगी। एक काम करो, मेरे लिए चाय बना दो। लेकिन मम्मी जी बिना गैस चूल्हे के चाय कैसे बनाऊंगी? ये मिट्टी का चूल्हा है ना, इस पर बना लो। पहले के जमाने में इसी पर तो बनाते थे। कोमल मिट्टी का चूल्हा जलाने लगती है, लेकिन उससे मिट्टी का चूल्हा जलाना आता ही नहीं था। पूरे घर में धुआं धुआं हो गया। धुआं की वजह से कोमल का खास खास कर बुरा हाल हो रहा था, लेकिन फिर भी कोमल ज्यों त्यों करके चाय बना देती है। मम्मी जी चाय। अरे बहुत देर लगा दी बहू चाय बनाने में। ऐसे ही स्पीड से काम करोगी तो बाकी काम कैसे करोगी? जाओ एक काम करो, शाम के खाने के लिए चक्की से आटा पीस लो। कोमल हैरान हो जाती है। क्या? मम्मी जी ये चक्की तो बहुत भारी है, मैं कैसे पीसूंगी आटा? क्यों? तुम ही तो कहती थी पुराना जमाना ज्यादा अच्छा था, पहले की औरतें चक्की से ही आटा पीस कर रोटी बनाती थी। कुछ भी बोले बिना कोमल चक्की से आटा पीसने लगती है। कोमल का चक्की चला चला कर बुरा हाल था। वो थक गई थी और आके चारपाई पर बैठ जाती है। बहुत थक गई हूँ मम्मी जी, कम से कम एक एसी तो रख सकते थे ना। अरे कैसे बात कर रही हो कोमल, ये नए जमाने की मशीन ना बेकार होती है। तो एक काम कर, ये हाथ पंखा ले ले और मुझे भी हवा कर दे। कोमल हवा करने लगती है। बस बस मम्मी जी, अब और हवा नहीं कर सकती, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं थोड़ा पानी पी कर आती हूँ। कोमल रसोई में जाती है तो वहाँ फ्रिज तो था ही नहीं। अरे फ्रिज ही नहीं है, मैं पानी कैसे पीऊंगी मम्मी जी? कोमल बेटा क्यों परेशान होती है? वो मिट्टी का घड़ा है ना, जाओ उससे पी लो पानी। कोमल घड़े से पानी पीती है। मम्मी जी इसमें उतना ठंडा पानी नहीं है जितना फ्रिज में हुआ करता था। अरे तो क्या हो गया बेटा, पानी तो पानी है, पी लो। और उसके बाद ना सारे मसाले पीस लेना, शाम को खाने में लगेंगे ना। मम्मी जी मिक्सी नहीं है ना, कैसे पीसूंगी? उमा ओखली और मुसल उसके आगे कर देती है और कहती है इससे। मुंह बनाते हुए कोमल मसाले पीसने लगती है। वो बहुत बुरी तरह थक गई थी। बस मम्मी जी मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे और काम नहीं होगा। एक काम करती हूँ, आज ऑनलाइन खाना मंगा लेती हूँ। कोमल अपना फोन उठाने जाती है तो उमा उसके हाथ से फोन ले लेती है। अरे ना ना बहू, ये क्या कर रही है? पहले के जमाने में ये ऑनलाइन खाना ना होता था, पूरा खाना अपने हाथों से बनाना पड़ता था। अब जब हम पुराने जमाने के हिसाब से जी रहे हैं तो खाना तो तुम ही बनाओगी ना बेटा। नहीं नहीं मम्मी जी, अब तो मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। खाना बनाना तो दूर, मैं किचन तक भी नहीं जा सकती। पता नहीं पहले के ज़माने में औरतें इतना काम कैसे कर लेती थी। इससे अच्छा तो आज का ज़माना है। मुझे माफ़ कर दो मम्मी जी, मुझे मेरा सबक मिल गया है। अब मैं समझ गई हूँ कि पहले का ज़माना बुरा था और अब का ज़माना अच्छा है। अरे नहीं बहू, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले का ज़माना बुरा नहीं था। पहले ये सब आधुनिक मशीन नहीं होती थी, इसलिए औरतें सारे काम खुद से अपने हाथों से करती थी। जैसे कुएं से पानी लाना, चक्की चलाना, मिट्टी का चूल्हा बनाना, मसाले पीसना। ये काम ना बहुत मेहनत के होते थे, इसलिए इन सब कामों को करने से अच्छी खासी कसरत हो जाती थी, जिससे पहले की महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता था। वहीं आजकल की बिजी लाइफ में हम लोग ये सब काम हाथों से नहीं कर पाते, इसलिए समय बचाने के लिए इन आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। देखा जाए तो कोई भी ज़माना बुरा नहीं है। जैसा वक्त होता है इंसान वैसे ही सारी चीज़ें सीख जाता है। मुझे माफ़ कर दो मम्मी जी, मुझे मेरा सबक मिल गया है। अब से मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इतना परेशान नहीं होंगी। उमा फ़ोन उठाती है। तो इसी बात पर ऑनलाइन खाना मंगाया जाए,
हाँ, पिज्जा और आलू पूरी मंगाते हैं, आज के जमाने की भी और पुराने जमाने की भी। दोनों मुस्कुराती हैं। बहू का शोषण। राघव के परिवार में उसकी पत्नी निधि और उसकी माँ सुमित्रा रहते थे। निधि की नौकरी काफ़ी अच्छी होने की वजह से उसे अपने ऑफिस से अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी। राघव की नौकरी कुछ खास अच्छी नहीं थी और इसलिए पूरा परिवार निधि की कमाई पर निर्भर था। सुमित्रा को अपनी बहू निधि की नौकरी करने से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो आए दिन किसी न किसी बात पर निधि से झगड़ा किया करती। और ऐसे ही एक सुबह जब निधि अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई तो एक बार फिर सास बहू के बीच कहासुनी शुरू हो गई। मम्मी जी, आज मेरे ऑफिस में एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है और इसलिए मैंने दोपहर के खाने की तैयारी नहीं की है। सब्जी काट कर रख दी है, प्लीज़ खाना बना लेना। हाँ हाँ, तुम तो नौकरी करती हो ना, अपनी सास को नौकरानी समझती हो। सुबह सुबह मुझे ऑर्डर देकर जा रही हो। अरे माँ, हो सकता है ना उसे ऑफिस में कोई ज़रूरी काम हो। तुम अपनी पत्नी की तरफदारी करना बंद करो। अच्छी खासी तनख्वाह लेकर आती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझे काम करने का ऑर्डर देती फिर है। मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना कि ऑफिस का ज़रूरी काम है और मैं देर से नहीं जा सकती। बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसा करना है वैसा कीजिए। इतना कहकर निधि घर से बाहर निकल जाती है और सुमित्रा उससे बुरी तरह से नाराज़ हो जाती है। शाम के वक्त जब निधि ऑफिस से घर लौट कर आई तो उसका चेहरा काफ़ी उदास था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बात को लेकर वो बेहद परेशान थी। निधि बिना किसी से बात किए चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई और ये देखकर सुमित्रा फिर से गुस्से में आ गई। अब दिन का खाना मैंने बना दिया तो क्या चाहती हो कि रात का भी मैं ही बनाऊं? अरे ये क्या तरीका है? ऑफिस से आकर चुपचाप अपने कमरे में सो जाओ। अरे माँ, चुप हो जाओ ना, मैं जाकर निधि से बात करता हूँ। हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो। अगर इतनी ही तबीयत खराब है तो बाहर से खाना मंगवा लो। अब मुझसे मत कहना कि शाम का खाना भी मैं ही बना दूं। वैसे भी तुम्हारी बीवी को ना आदत पड़ गई है ऑफिस से आकर सीधा बिस्तर पर लेट जाने की। 1 मिनट माँ, मुझे उससे बात तो करने दो, पता तो करने दो आखिर बात क्या है। आपने देखा नहीं निधि कितनी उदास लग रही थी। इतना कहकर राघव अपने कमरे के अंदर जाता है। निधि चुपचाप लेटी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ निधि? ऑफिस में किसी ने कुछ कहा क्या? इतनी उदास क्यों लग रही हो? वो बात दरअसल ये है राघव कि मेरा जो बॉस है ना, मेरा मतलब मिस्टर शर्मा, वो मुझसे कुछ अजीब तरीके से बात करता है। ऐसा कई दिनों से चल रहा है। मैं तुम्हें बताना भी चाहती थी लेकिन फिर मुझे लगा शायद ये मेरी गलत फहमी होगी। ऐसा भी क्या कह दिया तुमसे मिस्टर शर्मा ने जो इतनी परेशान हो रही हो तुम? आज ऑफिस में एक मीटिंग थी और मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे अपने कैबिन में बुलाया। कहने लगे, निधि तुम देखने में बहुत खूबसूरत लगती हो, मुझे बहुत पसंद हो। अरे तो उन्होंने तो तुम्हारी तारीफ की, ऐसा भी क्या कह दिया? नहीं राघव, मैं ये जॉब नहीं करना चाहती। मिस्टर शर्मा की बातें और उनका मुझे देखने का तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए नौकरी छोड़ देती हूँ। देखो, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है निधि। तुम्हारी सैलरी बहुत ज़्यादा है और इससे हमारे घर के सारे खर्चे चल रहे हैं। अगर तुमने जॉब छोड़ दी तो और ठीक है ना, ऑफिस में कुछ ना कुछ तो होता रहता है, तुम्हें थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना आना चाहिए ना। मुझे लगा राघव तुम मेरी परेशानी को समझोगी। अरे ये सब छोटी मोटी बातें हैं, जॉब करने वाली हर लड़की के साथ ये सब होता है। इस बात को इतना बड़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, खबरदार जो नौकरी छोड़ने के बारे में सोचा भी। राघव की बात सुनकर निधि उदास हो जाती है। उसे लगा था कि शायद राघव उसकी परेशानी को समझने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके कुछ दिनों तक निधि बहुत उदास रहने लगी थी। सुमित्रा ने इस बात को कहीं ना कहीं महसूस कर लिया था, लेकिन सास होने के नाते उसने अपनी बहू से इस बारे में कभी बात नहीं की। कुछ दिन इसी तरह से बीत गए और फिर एक दिन निधि ने अपने ऑफिस से राघव को फ़ोन लगाया। राघव, बस सब बहुत हो चुका है, मैं ये नौकरी नहीं करना चाहती। तुमने फिर से वही बात करना शुरू कर दिया। मैंने तुमसे कहा ना, अगर तुमने जॉब छोड़ दी तो हमारे सामने बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी। कैसी बात करते हो तुम राघव? मिस्टर शर्मा आए दिन मुझसे अजीब अजीब बातें करते रहते हैं। 1 मिनट भी इस ऑफिस में रुकना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। अच्छा ठीक है निधि, एक काम करते हैं, घर आकर बात करते हैं।
अभी तुम ठीक से काम करो और प्लीज गुस्से में आकर कोई भी डिसीजन मत लेना। इतना कहकर राघव ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और निधि उदास होकर अपने काम में बिजी हो गई। शाम को जब निधि ऑफिस से घर लौट कर आई तो उसने देखा कि राघव घर पर नहीं था। अब आ ही गई हो तो एक कप चाय भी बना दो। अरे चेहरे पर 12 क्यों बजे है तुम्हारे? ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी जी, बस ऑफिस में काम ज़्यादा था इसलिए। पता नहीं ऐसा कैसा ऑफिस है तुम्हारा जिसमें रोज ही ज्यादा काम होता है। सुमित्रा की बात सुनकर निधि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैंने जरा सा कुछ कह क्या दिया, तुम तो रोने लग गई। अब ऐसा भी क्या कह दिया? चाय बनाने के लिए ही तो कहा है ना मैंने। तो मैंने कब कहा मम्मी जी कि आपकी चाय बनाने की वजह से मैं रो रही हूँ? इंसान की ज़िंदगी में और भी तो परेशानियाँ हो सकती है ना। आप हर बात को अपने आप से क्यों जोड़ लेती हैं? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जब देखो उल्टा जवाब देती रहती हो। रहने तो कोई जरूरत नहीं है चाय बनाने की। निधि सुमित्रा की बातों को इग्नोर करते हुए चुपचाप रसोई में जाकर उनके लिए चाय बनाती है और सर्व करके घर की छत पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर के बाद जब राघव घर आता है तो वो सुमित्रा से निधि के बारे में पूछता है। सुमित्रा उसे कहती है कि निधि का मूड खराब है और वो छत पर बैठी हुई है। वैसे आजकल क्या हुआ है तुम्हारी बीवी को? बात बात पर मुंह फुला लेती है। जब देखो चेहरा उदास रहता है। सब ठीक तो है ना? पता नहीं मम्मी, ऑफिस में काम ज्यादा होगा या हो सकता है बॉस ने कुछ कह दिया हो इसलिए वो उदास होगी। आजकल की लड़कियों के नखरे कोई नहीं समझ सकता। अब पिछले 2 घंटे से छत पर बैठी है। खाना बनाने का टाइम हो गया लेकिन यह नहीं कि महारानी नीचे उतर कर आ जाए। क्या कर सकते हैं मम्मी, मैंने कितनी बार समझाया लेकिन समझने की कोशिश ही नहीं करती। मैं ही जाकर देखती हूँ आखिर ऐसा भी क्या कर रही है। छत पर इतनी खुली हवा खाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? ऐसे कौन सी आफत आ गई उसकी ज़िंदगी में? सुमित्रा निधि के पास छत पर जाती है और ये देखकर हैरान रह जाती है कि निधि छत की बाउंड्री के एकदम पास में खड़ी होकर नीचे की तरफ झांक रही थी। बहू, ये क्या कर रही हो तुम? अरे एक कदम और आगे बढ़ती तो नीचे गिर जाती। पागल हो गई हो क्या? सुमित्रा की बात सुनकर निधि जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर सुमित्रा घबरा जाती है। अरे क्या हुआ? देखो तुम्हारा खाना बनाने का मन नहीं है तो मत बनाओ, लेकिन इस तरह से रो मत। मम्मी जी आप समझती क्यों नहीं? मैं घर के काम की वजह से नहीं रो रही हूँ। अरे तो फिर क्या बात है? मम्मी जी मेरा जो बॉस है, मेरा मतलब मिस्टर शर्मा, वो मेरे साथ बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं। मुझे यहाँ वहाँ हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने किसी को बताया नहीं? अरे ये बात सबसे पहले तुम्हें राघव को बतानी चाहिए थी। मैंने बताया था मम्मी जी, लेकिन राघव ने कहा कि अगर मैंने ये नौकरी छोड़ दी तो हमारे सामने पैसों को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ वैसे बात तो ठीक ही कह रहा है राघव। एक काम करो, तुम मेरे साथ नीचे चलो, मैं राघव को कहकर बाहर से खाना मंगवा लेती हूँ। जाकर अपने कमरे में सो जाओ, बाद में देखते हैं क्या करना है। निधि अपनी सास की बात मानकर चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब निधि सोकर उठती है तो देखती है कि सुमित्रा घर पर नहीं थी। राघव, मम्मी जी कहाँ गई हैं? पता नहीं, मुझसे कह रही थी कि निधि को कहना ऑफिस से छुट्टी ले ले, उन्हें कुछ ज़रूरी काम था तो बाहर गई हैं। मम्मी जी कुछ भी समझती नहीं। मैं इस वक्त छुट्टी नहीं ले सकती। राघव एक तो वैसे ही वो शर्मा मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है और ऊपर से मम्मी जी। लेकिन सुमित्रा के घर पर न होने की वजह से निधि को छुट्टी लेनी ही पड़ी। कुछ घंटों के बाद सुमित्रा घर लौट आई और उसने निधि से कहा कि अगले दिन वो ऑफिस जा सकती है। अगले दिन डरते और घबराते हुए निधि जैसे ही ऑफिस पहुंची, उसके बॉस मिस्टर शर्मा ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। देखो निधि, मैं जानता हूँ पिछले कुछ दिनों में मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है बहुत गलत हुआ है। मैं उन बातों के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन सर अचानक, मेरा मतलब। मुझे माफ़ कर दो निधि। मुझे एक औरत की इज्जत समझनी चाहिए थी। मुझे पता होना चाहिए था कि अपने साथ काम करने वाली लड़कियों के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं तुमसे कभी कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। थैंक यू सर। अच्छा हुआ आप समझ गए, वरना मुझे ये नौकरी छोड़नी पड़ती।
अगर थैंक यू बोलना है तो अपनी सास को बोलो निधि। कल वो ऑफिस में आई थी और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बिहेवियर की वजह से किस तरह से तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वर्क प्लेस पर अगर किसी लड़की के साथ गलत व्यवहार हो तो वाकई उसकी ज़िंदगी में कितना कुछ गलत हो सकता है। एक बार फिर से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो इसका मतलब मम्मी जी ने मेरी मदद की है, ऊपर से कितनी भी सख्ती दिखाती हैं, लेकिन उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि मुसीबत के वक्त वो हमेशा मेरा साथ देंगी।